हम चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 कर रहे थे। इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक किए थे। उससे आगे क्वेश्चन नंबर 20 है 2 raised to power n greater to n for every natural number n। सभी नेचुरल नंबर n के लिए प्रूव करना है। तो कोई भी रिजल्ट अगर सभी नेचुरल नंबर के लिए हमें प्रूव करना होता है तो उसमें हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप होगा वी शैल चेक दैट, हम इस रिजल्ट को चेक करेंगे, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हम चेक करेंगे कि रिजल्ट n इज इक्वल टू 1 के लिए ठीक है क्या। तो हम n की जगह 1 रखेंगे, 2 रेज टू पावर 1 ग्रेटर टू 1, ये ट्रू है, विच इज ट्रू। क्या लिखेंगे, हेंस दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप होगा वी शैल अज्यूम दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम अज्यूम करेंगे वी शैल अज्यूम दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम मानेंगे कि रिजल्ट किसके लिए ठीक है, n इज इक्वल टू k के लिए। तो हम n की जगह k रखेंगे, तो 2 रेज टू पावर k ग्रेटर टू k फॉर n इज इक्वल टू k, ये ट्रू है। अज्यूम कर लिया हमने, n की जगह k रखा तो ये रिजल्ट बन गया कि 2 रेज टू पावर k किससे ग्रेटर हो गया, k से। अगला स्टेप होगा वी शैल प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हम k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे, तो n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो ये बनेगा 2 रेज टू पावर k प्लस 1 ग्रेटर टू k प्लस 1, ये हम प्रूव करेंगे। इसके लिए जो हमने अज्यूम कर रखे इसका भी यूज करेंगे 1 का, मान लेते 1 है ये। तो देखो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आनी चाहिए, जब ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। हमने n की जगह इसमें k प्लस 1 रखा है तो ये बना, तो ये प्रूव कब होगा, जब ये वैल्यू इससे ज्यादा आए। तो उसके लिए हम इधर ये साइड लेके चलते हैं। 2 रेज टू पावर k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर k इंटू 2। पावर शेड हो रही है तो अलग अलग करके लिख सकते हैं। और ये फ्रॉम इन इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे हम, 2 रेज टू पावर k किससे ग्रेटर है, k से। तो इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। अगर कोई इनइक्वेशन है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज टू पावर k इंटू 2 ग्रेटर टू 2k, और ये बन गया 2 रेज टू पावर k प्लस 1 ग्रेटर टू 2k। और हमें किससे ग्रेटर दिखाना है, k प्लस 1 से। तो इसको हम लिख सकते हैं k प्लस k, और k प्लस k किससे ग्रेटर रहेगा, k प्लस 1 से ग्रेटर रहेगा, फिर इसके इक्वल रहेगा, क्योंकि k की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती, 1 से हमने स्टार्ट किया है। तो k प्लस k, k की वैल्यू सबसे कम क्या रहेगी, 1। तो k प्लस k इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू k प्लस 1। तो ये प्रूव हो गया है 2 रेज टू पावर k प्लस 1 किससे ग्रेटर आ गया है, k प्लस 1 से। तो ये लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर टू k प्लस 1। इस तरह ये k प्लस 1 के लिए रिजल्ट प्रूव हो गया, तो हम लिखेंगे
hence this result is true for all natural number. This result is true for all natural number. all n belongs to n, सभी के लिए प्रूव हो गया है। अगला है 2 raised to power 5n greater to 3 raised to power 3n, ये प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये भी हमें सभी नेचुरल नंबरों के लिए प्रूव करना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा n इज इक्वल टू 1 के लिए, वी शैल चेक दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू है? n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हम n की जगह 1 रखेंगे इस रिजल्ट में, तो 2 रेज टू पावर 5 ग्रेटर टू 3 रेज टू पावर 3, n की जगह 1 रखा है तो ये आ गया 32 ग्रेटर टू 27, ये ट्रू है, विच इज ट्रू। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वी शैल अज्यूम दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर, हम अज्यूम करेंगे n इज इक्वल टू k के लिए। तो n की जगह k रखेंगे तो बनेगा 2 रेज टू पावर 5 k ग्रेटर टू 3 रेज टू पावर 3 k। और अगला स्टेप होगा वी शैल प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। prove that this result is true for n is equal to k plus 1। ये रिजल्ट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, हम ये प्रूव करेंगे। तो हम n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 रेज टू पावर 5 इंटू के प्लस 1 ग्रेटर टू 3 रेज टू पावर 3 इंटू के प्लस 1। ये प्रूव करेंगे हम। तो इसके लिए जो हमने अज्यूम कर रखे है उसका यूज करेंगे। इसको मान लेते हैं 1, तो ये लेके चलता हूं मैं, इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर शो करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो 2 रेज टू पावर 5 के प्लस 5, इसको लिखेंगे 2 रेज टू पावर 5 के इंटू 2 रेज टू पावर 5। और हमने क्या वैल्यू यूज कर रखी है, अज्यूम कर रखा है 2 रेज टू पावर 5 के किससे ग्रेटर है? 3 रेज टू पावर 3 के से। तो ये बनाने के लिए कितना है? 32 है। ये 32 इंटू 2 रेज टू पावर 5 के। तो इसके लिए हम ये इससे बड़ा है तो इसको बराबर बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये बड़ी रहेगी वैल्यू इससे। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 32, दोनों तरफ 32 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। वी गेट 2 रेज टू पावर 5 के इंटू 32 इज ग्रेटर टू 3 रेज टू पावर 3 के इंटू 32। तो 32 है, जबकि हमें लाना क्या है? 3 रेज टू पावर 3 के प्लस ऊपर क्या है? पावर में 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3 के इंटू 3 रेज टू पावर 3। और 3 रेज टू पावर 3 कितना होता है? 27। तो हम ये लिख सकते हैं दिस इज ग्रेटर टू 3 रेज टू पावर 3 के इंटू 27, क्योंकि ये तो इसके इक्वल हो गया। और 32 क्या है? ग्रेटर टू 27। तो हम ये लिख सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट इससे ग्रेटर रहेगा 3 रेज टू पावर 3 के इंटू 27। और इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3 के इंटू 3 रेज टू पावर 3 27 को। और ये क्या हो जाएंगी? पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है दोनों का 3, इनमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया k प्लस 1। तो ये वैल्यू जो है 2 रेज टू पावर 5 के प्लस 5 किससे ग्रेटर आ गई है? 3 रेज टू पावर 3 इंटू के प्लस 1। हैंस दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हम लिख सकते हैं दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर।
ये जो रिजल्ट है ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया है। ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। n square is greater to 2n for all n greater than equal to 3। इसका मतलब ये जो प्रूव करना है हमें, ये 3 या 3 से ग्रेटर करना है। तो इसकी शुरुआत हमें 1 से ना करके कहाँ से करनी है, 3 से करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट पॉइंट है वहां से करेंगे और फिर k के लिए एज्यूम कर लेंगे और फिर k+1 के लिए प्रूव कर देंगे, तो सभी के लिए प्रूव हो जाएगा। ये मेथड है हमारा सभी के लिए प्रूव करने का। लेकिन यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट है वो कौन है, n=3। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे n=3 के लिए। वी शैल चेक दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=3। n=3 के लिए हम इसको चेक करेंगे। तो n की जगह 3 रखेंगे तो वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर ग्रेटर टू 2 इंटू 3, 9 इज ग्रेटर टू 6 विच इज ट्रू। अगला स्टेप होगा वी शैल अज्यूम दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=k। हम मानेंगे कि रिजल्ट किसके लिए ठीक है, n=k के लिए, वेयर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। वी शैल अज्यूम दैट this result is true for n=k+k के लिए हमने अज्यूम कर लिया है। वी शैल अज्यूम दैट हमने मान लिया कि रिजल्ट ठीक है किसके लिए, n=k के लिए। तो n की जगह k रखेंगे तो ये बन गया k² ग्रेटर टू 2k। अब अगला स्टेप होगा वी शैल प्रूव दैट this result is true for n=k+1। हम प्रूव करेंगे कि रिजल्ट किसके लिए ठीक है, n=k+1 के लिए। तो n की जगह k+1 रखेंगे तो क्या बनेगा, k+1 का स्क्वायर ग्रेटर टू 2 इंटू k+1 और ये बन जाएगा 2k+2। तो हमें ये प्रूव करना है कि k+1 होल स्क्वायर की वैल्यू किससे ग्रेटर रहे, 2k+2 से ग्रेटर रहे, ये प्रूव करना है। इसमें जो हमने अज्यूम करा है उसका यूज करेंगे हम। तो ये इधर वाले हम ये वैल्यू लेके चलेंगे k+1 का होल स्क्वायर और उसको इससे ग्रेटर शो करेंगे। तो k+1 होल स्क्वायर को हम खोल लेते हैं यहां से। तो होल स्क्वायर क्या होता है, k² + 1 + 2k। और अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन k² क्या है, ग्रेटर टू 2k। और हमें तो इसकी वैल्यू का फाइंड आउट करना है किससे ग्रेटर है ये। तो इसके लिए जो कमी पड़ रही है उनको इसमें ऐड कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। तो एडिंग ऑन बोथ साइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 + 2k हम दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। तो ये बन गया k² + 1 + 2k ग्रेटर टू 2k + 1 + 2k। और ये वैल्यू बन गई है 2k + 1 + 2k। तो यहाँ पर क्या है, 2k + 2 है ओनली। तो 2k तो ऑलवेज 2 से ग्रेटर रहेगा और 1 और ऐड हो रहा है उसमें। तो ये वैल्यू ऑलवेज 2k + 2 से क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। क्योंकि 2k है वो 2 से बड़ा रहेगा, क्योंकि k की वैल्यू हमने क्या रखी है, 3 या 3 से ग्रेटर। तो 2k तो 2k के इक्वल होगा, ये 2k 2 से बड़ा है और प्लस में 1 और ज्यादा है इसमें। तो ये वैल्यू इससे बड़ी हो गई है और हमें इससे बड़ी ही वैल्यू शो करनी थी। तो यहां से ये लिख सकते हैं ये क्या चीज है, k + 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर टू
2 कॉमन ले लेंगे k+1, ये हमें शो करना था। तो ये क्या हो गया है, सभी के लिए प्रूव हो गया है फॉर ऑल, हेंस दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर, ये जो रिजल्ट बना रखा है स्टार्टिंग में, इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सभी के लिए प्रूव हो गया है, क्योंकि 3 के लिए चेक किया, फिर k के लिए अज्यूम किया, फिर k+1 के लिए प्रूव कर दिया, तो सभी नंबर्स कवर हो गए जो 3 या 3 से ग्रेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज इवन, n स्क्वायर प्लस n क्या होगा, इवन होगा, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, n कैसा नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, मीन सभी नेचुरल नंबर के लिए हमें प्रूव करके दिखाना है कि n स्क्वायर प्लस n क्या आएगा, इवन आएगा। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप होगा, वी शैल चेक दैट हम चेक करेंगे दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करेंगे, तो n की जगह 1 रखते हैं इस रिजल्ट में, फिर क्या बनता है, ट्रू आता है नहीं, अगर इवन आ गया इसमें 1 रखने के बाद तो ट्रू है, नहीं तो ट्रू नहीं है। तो n की जगह हमने 1 रखा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू आ रही है 1 + 1, 2 इज इवन, ये क्या आ गया, ट्रू आ गया, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। जो ये रिजल्ट हम बनाने जा रहे हैं, ये रिजल्ट ट्रू हो गया है, किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो अब हम अगले स्टेप पर चलेंगे, वी शैल अज्यूम दैट this result is true for ये रिजल्ट ट्रू है किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। हम मानेंगे कि रिजल्ट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो n की जगह k रखेंगे तो क्या बनेगा, k स्क्वायर प्लस k इज इवन, n की जगह k रखेंगे तो बन गया k स्क्वायर प्लस k इज इवन। तो ये हमने अज्यूम कर लिया है n की जगह k रखने के बाद कि ये ट्रू है। अगला हम प्रूव करेंगे, वी शैल प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर, कि रिजल्ट किसके लिए हो जाए, n इज इक्वल टू k+1 के लिए। अगर k+1 के लिए हम प्रूव कर देते हैं तो ये सभी नेचुरल नंबर के लिए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 के लिए हमने चेक कर लिया और k के लिए अज्यूम कर लिया, और k+1 के लिए प्रूव कर दिया। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक कर चुके हैं, तो k की जगह 1 रखेंगे तो k के लिए 1 के लिए अज्यूम होगा, 1 + 1 2 के लिए प्रूव हो गया, फिर k की जगह 2 रख लो, 2 के लिए अज्यूम हो गया, 2 + 1 3 के लिए प्रूव हो गया, फिर k की जगह 3 रख लो, 3 के लिए अज्यूम हो गया और 4 के लिए प्रूव हो गया। तो इस तरह से सभी नेचुरल नंबर के लिए ये रिजल्ट प्रूव होता जा रहा है। तो ये सब के लिए हो जाता है, अगर हम ये 3 स्टेप कर देते हैं तो कंप्लीट। तो प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू k+1 के लिए, तो जहां पर भी n है वहां पर k+1 रख देंगे, और हम ये प्रूव करेंगे इज इवन। तो इस स्क्वायर को खोल लेंगे हम, k स्क्वायर प्लस 1 + 2k प्लस k+1, ये क्या प्रूव करना चाह रहे हैं हम, इज इवन प्रूव करना चाह रहे हैं। जो हमने अज्यूम कर रखे उसका भी यूज कर लेंगे हम। इवन का मतलब क्या होता है, 2 का मल्टीपल, तो इसको ये लिख सकते हैं हम 2m, यहाँ से इसको 1 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k प्लस 2 बन गया ये। तो k स्क्वायर प्लस k की वैल्यू क्या ही है, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से हम ये लिख सकते हैं 2m प्लस 2k प्लस 2, और इन सभी से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो ये सब क्या हो गया, 2 का मल्टीपल हो गया, और 2 का मल्टीपल है तो इज इवन, ये इवन है, और इवन है तो हेंस दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। n belongs to n। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 24,
prove that n raised to power 5 upon 5 plus n raised to power 3 upon 3 plus 7n upon 15 इज ए नेचुरल नंबर। ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है सभी n के लिए। n जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके लिए क्या आ रहा है, एक नेचुरल नंबर ही आ रहा है। इसका सम क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू, इनका सम क्या आएगा, नेचुरल नंबर सभी n के लिए, और ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला स्टेप हम लगाते हैं, वी शैल चेक दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हम n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट को चेक करेंगे ट्रू है क्या। तो हमने n की जगह 1 रखा, तो वैल्यू आई 1/5 प्लस 1/3 प्लस 7/15। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 15, 3 प्लस 5 प्लस 7, और ये आ गया 15/15। कितनी वैल्यू आ गई, 1। और 1 इज ए नेचुरल नंबर, 1 इज ए नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर आ गया है इनका सम। n की जगह जब हमने 1 रखा तो इनका सम नेचुरल नंबर आ रहा है, तो विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट जो है ट्रू आ गया फॉर n इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट स्टेप लगाएंगे हम, वी शैल अज्यूम दैट, हम मानेंगे कि रिजल्ट किसके लिए ठीक है, n इज इक्वल टू k के लिए। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए रिजल्ट ठीक है, हम मानेंगे। तो n की जगह हम k रख देंगे, तो ये बन जाएगा k रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस k रेज टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस 7k अपॉन 15 इज ए नेचुरल नंबर। ये हमने अज्यूम कर लिया है। और अगर ये नेचुरल नंबर है तो हम इसका यूज कर सकते हैं प्रूव के अंदर। तो वी शैल प्रूव दैट, जो ये रिजल्ट हम बनाने जा रहे हैं, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि रिजल्ट ट्रू है। अगर n की जगह k प्लस 1 रखें तो क्या आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो ये हम प्रूव करेंगे, k प्लस 1 रेज टू पावर 5 प्लस k प्लस 1 रेज टू पावर k प्लस 1 अपॉन 15। ये हमें प्रूव करना है इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो इस पहले पावर 5 को सोल्व कर लेते हैं, यहाँ वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं इसकी 5 की। कैसे निकालेंगे, k प्लस 1 का क्यूब इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k प्लस 3k स्क्वायर। ये होल क्यूब खोल दिया है, इंटू में k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, 5 पावर थी। तो उसको हमने 3 और 2 में कन्वर्ट कर लिया। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे हम बारी बारी से, k क्यूब का k स्क्वायर के साथ करेंगे तो k की पावर 5, k क्यूब का 1 के साथ k क्यूब प्लस 2k की पावर 4। k क्यूब का सभी के साथ हो गया। अब नेक्स्ट का करेंगे 1 का, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। फिर 3k के साथ करेंगे 3k क्यूब प्लस 3k प्लस 6k स्क्वायर। और फिर 3k स्क्वायर के साथ करेंगे 3k रेज टू पावर 4 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k रेज टू पावर 3। इनके हमने सभी की मल्टीप्लाई कर ली। तो अब देखो 4 पावर वाले अलग करेंगे, 3 पावर वाले अलग, 2 पावर वाले अलग और 1 पावर वाले अलग। तो इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है k रेज टू पावर 5 प्लस 5k रेज टू पावर 4
और के क्यूब वाली दो टर्म है 6 + 3 और 1 ये है 10 के क्यूब, के स्क्वायर की 1 3 4 और 6 10 के स्क्वायर, ये के स्क्वायर के आगे 10 के स्क्वायर इनको ऐड किया तो, और के की टर्म है 3k + 2k + 5k, और लास्ट में जो टर्म बच रही है वो बच रही है +1। ये वैल्यू आ गई इसकी, तो ये वैल्यू मैं इसमें रख देता हूं, तो यहां से बन जाएगा k की 5 + 5k की पावर 4 + 10k क्यूब + 10k स्क्वायर + 5k + 1/5 प्लस इस क्यूब को भी खोल लेंगे हम। क्यूब कैसे खुलेगा, के क्यूब + 1 + 3k + 3k स्क्वायर अपॉन 3, और प्लस में क्या है 7k + 7/15। तो देखो इन टर्म्स को हम अलग अलग करेंगे और इसका जो अज्यूम कर रखे इसका भी यूज करेंगे। तो इनको देखो 5 से डिवाइड हो रही हैं चार टर्म, तो इनको 5 से डिवाइड कर लेंगे, और इसको मैं अलग अलग लिखता हूँ k की 5/5 + k की 4 + 2k क्यूब + 2k स्क्वायर + k + 1/5। ये वैल्यू आ गई। 5 से हमने ईच टर्म को डिवाइड कर दिया है, और इसकी ईच टर्म को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो k³/3 + 1/3 + k + k स्क्वायर, और इसको 15 से डिवाइड करेंगे 7k/15 + 7/15। अब जो फ्रैक्शन वाले नंबर है इनमें दिक्कत है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। बाकी तो ये k क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का क्यूब करें, स्क्वायर करें, 4 पावर करें, 5 पावर करें, तो क्या आएंगे नेचुरल नंबर, और दो नेचुरल नंबरों का सम भी क्या होता है नेचुरल नंबर। तो अब हमें इनको देखना है, जो अज्यूम कराया था उसका यूज करेंगे। ये एक नेचुरल नंबर माना था, मान लेते हैं m है ये इन सब का सम, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, ये मान लिया हमने। तो इस इक्वेशन 1 का मैं यूज कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो एक टर्म तो ये है, और एक टर्म ये है, और एक टर्म ये है, इनको अलग निकाल लेते हैं। k की 5/5 + k³/3 + 7k/15 प्लस k की 4 + 2k³ + 2 + 3k स्क्वायर + 2k, और प्लस टर्म रह गया हमारे पास 1/5 + 1/3 + 7/15, और ये हमने स्टार्टिंग में ऐड किया है, तो इनका सम क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और ये क्या मान लिया हमने m, अज्यूम में माना है फ्रॉम इक्वेशन 1 से m रख सकते हैं इसकी जगह, m + k की 4 + 2k³ + 3k स्क्वायर + 2k प्लस ये कंप्लीट कितना है 1। तो ये क्या आ गया है, ये सभी नेचुरल नंबर है, k भी नेचुरल नंबर है, तो k की पावर्स भी क्या आएंगी वैल्यू, k की पावर्स की वैल्यू भी नेचुरल नंबर आएगी, और नेचुरल नंबर्स का सम करेंगे तो भी नेचुरल नंबर आएगा, तो इज ए नेचुरल नंबर। ये नंबर्स का सम क्या आ रहा है नेचुरल नंबर आ रहा है। जब हमने n की जगह k + 1 रखा तो इन सब का सम एक नेचुरल नंबर आ रहा है। तो ये किसके लिए ट्रू हो गया, इट इज ट्रू फॉर n = k + 1, true for n = k + 1, hence this result is true for all natural number n belongs to n। ये प्रूव हो गया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इसमें 3 स्टेप है ओनली, किसी भी रिजल्ट को सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है तो 3 स्टेप्स यूज करते हैं। पहला स्टेप n = 1 के लिए, दूसरा स्टेप n = k के लिए अज्यूम करने का, तीसरा स्टेप n = k + 1 के लिए प्रूव करने का।